अप्रैल के महीने में ही जून का एहसास हो रहा है। मौसम के साथ हर किसी का मिजाज भी गर्म है। बस गर्म नहीं तो जनता की जेब। किसी भी राज्य और देश की अर्थव्यवस्था वहां के व्यवसाय से आंका जाता है और इस बार भी कई नए पुराने व्यवसायियों ने अपने फाइनेंशियल वर्ष की शुरुआत की है। साथ ही इस बार कोरोना व लॉकडाउन ने भी इन्हें खूब परेशान किया है। इस नए साल से व्यवसायियों को छोड़ करके जो न्यू एंटरप्रेनर हैं उनमें भी बहुत एक उम्मीद की आस थी कि भाई देश में बहुत कुछ अब बदलाव होगा और बहुत अच्छी पोजीशन आएगी, जीडीपी दर भी बहुत बढ़ेगी। कारण कोरोना काल से इतनी हम लोग निपटे हैं और भारत बहुत सशक्त होकर के इसके बाद आगे आया है। तो ये यहाँ के वासियों का, हर प्रदेश के वासियों का एक विश्वास सरकार के प्रति या देश के प्रति बढ़ा है। परंतु अचानक ये विकराल रूप जो कोरोना का इधर 10 से 15 दिन के अंदर लिया है और जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से पूरा मनोबल टूट कर रह गया है। कहीं भी बाजार में लिक्विड की तो जो पोजीशन है वो तो हम लोग आज व्यापारी होने के नाते मैं जानता हूँ कि साल से 1.5 साल हो गया है, लिक्विड बाजार में कहीं नहीं है। चाहे कितना भी हम ट्रांसफ़र और ई कॉमर्स पे आ जाएं, लेकिन कैश ही होता है, लेकिन उसकी तो उपलब्धता मार्केट में कहीं है ही नहीं। राज्य और देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ घटते जीडीपी पर व्यवसायी और दुकानदारों ने भी चिंता जताई। कहा, इस बार हालत बिल्कुल खस्ता है। दुकानदारी तो सारी सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे देश में ये कोरोना के महामारी के चलते ये बहाना है, ये क्या है पता नहीं है, लेकिन लोग तो प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी दुनिया में। इटली में किया हुआ, फ्रांस में किया हुआ, जापान में किया हुआ, ये सारी नहीं। लेकिन भारत की इकोनॉमी स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि आर्थिक स्तर पर यहाँ का जो जीडीपी जो दिखलाता है और आदमी का रहन सहन का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। और ऐसी स्थिति में देश में माने गरीब से गरीब लोग जो है ना, उन्हीं लोग का सबसे बड़ा शोषण हो रहा है। फाइनेंशियल वर्ष को आम जनता भी बड़ा कठिन और चिंतनीय बता रहे हैं। इनका कहना है, लगातार लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की नौकरियों का जाना और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में औद्योगिक कारखानों का बंद होना भी झारखंड के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। जो लगातार बढ़ रहा है, तो इससे लोगों को आर्थिक रूप से जो हम पिछले आर्थिक व्यवस्था को जो हम लोग लगातार अचीव कर रहे थे कि कुछ बढ़ोतरी होती है, लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, वह पुनः वापसी का संकेत है। हजारों नौकरियां जो लोग सुचारू रूप से मजदूरों के साथ, हजारों नौकरियां जाने का भय सता रहा है। लोगों की आर्थिक गतिविधियां कम होगी, लोग ढीले कर रहे थे। एक तो क्या है कि पिछले साल जो आर्थिक स्थिति उनकी खराब हुई थी, लोगों की नौकरियां चली गई थी, सब समाप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में इसका एक बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा कि औद्योगिक इकाइयाँ जब बंद होगी तो मजदूरों के साथ समस्या आएगी, तो आर्थिक गतिविधियाँ कहीं ना कहीं प्रभावित होगी झारखंड में। ये एक बड़ा चैलेंज होगा झारखंड सरकार के कि कैसे इसको दूर करते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण के लहर के साथ अर्थव्यवस्था डामाडोल बनी है। अब देखना होगा मंदी के इस दौर में लोगों को जनजीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, QMS न्यूज़, रांची।